अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेमस्टोन डील चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि तमाम तर मालूमात मैं आपको सब की सब जेमस्टोन के मुतल्लिक़ दे रहा हूँ, जो जेमस्टोन से रिलेटेड हैं। इसकी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, कोई अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको हर तरह की गाइडेंस दी जा रही है। और अगर आप मेरे चैनल को अच्छे तरीके से सारी वीडियोस को वॉच करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी हर ज़रूरत की हर इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, जो आपको आम तौर पे वो सीक्रेसीज जो इंटरनेट पे नहीं मिल सकती, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाया और आपको बाम पहुँचाई है। तो किसी किस्म का क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी ज़रूर आप प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो अपलोड जो करेंगे हम वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे इन टाइम फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का भी जो टॉपिक है वो है कि जब आप स्टोन पहनेंगे तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। स्टोन आपने ख़रीदने से लेकर पहनने तक के जो मराहिल हैं, उसमें किन किन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और किस तरह से आपने जेमस्टोन की केयरिंग करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि आपका पत्थर नेचुरल होना चाहिए, असली होना चाहिए। कभी भी आप अपना फेक स्टोन ना पहने और किसी अथेंटिक जगह से ख़रीदें, अथेंटिक शॉप से ख़रीदें जो पत्थरों का यकीनन कारोबार करते हैं, जो असली पत्थर का कारोबार करते हैं, जो नकली का नहीं करते। असली पत्थर के कारोबारी लोगों से आप पत्थर खरीदें, चाहे वो महंगा भी होगा या सस्ता भी होगा, लेकिन आपकी चीज़ नेचुरल होगी, प्योर होगी। आपको जो फ़ायदा आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। इसके बाद जब आप पत्थर ख़रीद लेते हैं, आप उसको, लेडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो गोल्ड में यूज़ करें, तो उसमें कोई इशू नहीं है, सिल्वर में भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर मर्द हज़रात हैं तो उनको चाहिए कि वो सिल्वर के अंदर इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हर महीने आपको चाहिए कि आपके, अगर आपने रिंग पहनी है उसको, या पेंडेंट पहना है, कोई भी ज्वेलरी आपने पहनी है किसी भी शक्ल में है, तो आपको चाहिए कि आप महीने में एक दफ़ा कम से कम जो किसी भी ज्वेलरी की बैक साइड होती है, अंदरूनी साइड होती है, उस जगह को साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। किसी केमिकल तो आप खैर यूज़ ना करें उसमें सफाई करने के लिए, लेकिन किसी किस्म का वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मटेरियल आप यूज़ करके उसको साफ़ कर सकते हैं। ब्रश के साथ साफ़ करें, टूथब्रश के साथ आप साफ़ करें किसी भी वॉशिंग पाउडर को लगाने के बाद, तो उससे सफाई हो जाएगी। अब इस सफाई का फ़ायदा क्या होगा आपको कि जो सनलाइट पत्थर के ऊपर पड़ती है, जैसे भी आपने ज्वेलरी पहनी है, तो सनलाइट तो ज़ाहिर बात है हर जगह पे पड़ती है, तो कोई ना कोई सनलाइट उसके ऊपर भी पड़ रही होगी। और आपने देखा है कि इसके ऊपर जो डब्बे बने होते हैं या जो कट होता है, तो वो हाफ एंगल होते हैं और हर एंगल से रोशनी को पत्थर जो है वो कैच करता है और उसको उसी एंगल से नीचे लेके जाता है। जब नीचे से पत्थर जो है अंदरूनी एरिया से, ज्वेलरी का जो अंदरूनी एरिया है, उसके अंदर मट्टी होगी, गलाजत होगी, या उसका ये कह लें कि किसी किस्म का जंग लग गया होगा, तो उस चीज़ से जो रेज होती हैं वो अंदर की तरफ नहीं जा सकती, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। और उसका कंसिक्वेंटली ये होता है कि आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। आपने चीज़ पहन तो ली, फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने चीज़ पहनी भी, उसके बाद मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा और मुझे कोई इसमें कोई सेंसेशन नहीं आ रही किसी किस्म की। तो ये असल में ये चीज़ होती है कि उसकी सफाई भी ज़रूरी होती है। बाहर से भी करें, अंदर से भी करें, और उसका नीचे वाला एरिया खाली रखें, क्लियर रखें, ताकि उसकी जो रेज़ हैं, उसकी जो आपका फ़वायद एनर्जी है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इसके बाद आ जाता है कि कोशिश ये करें कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि महंगा होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और अगर सस्ता होगा तो उसकी क्वालिटी भी डाउन होगी। आपको बहुत सारी जगहों से पत्थर सस्ते भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया कहाँ कहाँ से ये मिल सकते हैं। आप उन वीडियोस को वॉच करें, आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। फिर भी अगर किसी किस्म की आपको डिफ़िकल्टी हो, किसी मुश्किल का सामना हो, तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मेरे साथ कंसल्ट करें। अगर आप मेरे से ख़रीदना चाहेंगे, मैं आपको सस्ता पत्थर दे दूँगा
और अगर आप मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको मशवरा दे दूंगा, रिकमेंडेशन दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। और सस्ता से मुराद ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सस्ता भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो तो वो आपको हर जगह से चीज़ नहीं मिलेगी, एक तो ये इशू है। तो आप क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और अगर फिर भी आपको अच्छी क्वालिटी आपकी जो आप समझते हैं कि आपकी जो जिस कीमत में आपको मिलना चाहिए उस कीमत से ज़्यादा से आपकी रेंज से बाहर जा रहा है पत्थर, तो फिर आप अगर लो क्वालिटी भी होगी तो आपको कम से कम वो नुकसान नहीं देगी, स्लो एंड स्टेडली आपको एनर्जाइज करेगी, फ़ायदा देगी, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा आपको। और अगर जिस तरह आप नकली पत्थर पहन लेते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता आपको, इसी तरह से इसका फ़ायदा तो होगा कम से कम। उसके बाद दोस्तों, पत्थर जब भी पहने किसी के मशवरे से पहने, क्योंकि जितना आप अपने आप को समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, दूसरा आपका जानने वाला, आपका करीबी दोस्त या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई एक्सपर्ट जो इसको कह लें कि पत्थरों के बारे में नॉलेज रखता है, वो जब आपको रिकमेंड करेगा तो वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। तो जो आपको कोई एडवाइस करेगा, कोई भी एक्सपर्ट, तो वो आपको एक्यूरेट चीज़ एडवाइस करेगा। वो जब आप पहनेंगे उसके असरात और होंगे, जब आप अपनी मर्जी से पहनेंगे तो उसके असरात बिल्कुल और होंगे। हो सकता है उसके जो आपको मुतलका फ़ायदा आप लेना चाह रहे हैं वो तो ना मिले, लेकिन कोई और फ़ायदा मिले आपको, या ना भी मिले, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर आ जाए। उसके बाद दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है और लास्ट पॉइंट है, जब आप पत्थर पहनते हैं तो बहुत एहतियात से इसको गंदी जगह पे ना लेके जाएं और गंदी जगह पे ना रखें। रिंग अगर आपने पहनी है, कोई भी आपने ज्वेलरी पहनी है, जब आप रखें साफ़ और पाक जगह के ऊपर रखें। और उसके बाद अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो उस वक़्त आपको कोई भी ज्वेलरी बाथरूम में पहन के नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपके पत्थर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देंगे और आप इससे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा भी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।